आदाब, नमस्कार। नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी की जिला बरेली में पुलिस ने अपनी हदें लांघते हुए फावड़ा चलाकर और लात मारकर विवादित दीवार को गिरा दिया। वीडियो वायरल होते ही एक दरोगा और सिपाही पर गाज गिरने की इबारत लिख गई है। सीओ ने दोनों पर कार्रवाई की संस्तुति की है। अब उनके अंजाम का अंदाजा लगाया जा सकता है। गलती पर एसएसपी छोड़ते नहीं है। रामपुर में आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई टलने से वहां धरने में बैठे स्टूडेंट और सपा नेता तो खुश हैं ही, बरेली में भी स्वागत हुआ है। अपनी तरह का पहला कत्ल जिनके कहने पर किए जाने का सनसनीखेज कबूलनामा सामने आया है। पुलिस ने अब 2 कुंडल लेकर फरार होने वाले टप्पेबाजों पर गोली चला दी है। उत्तराखंड बॉर्डर पर 2 ट्रक ड्राइवरों को ट्रेन से कटने के लिए उनके घर वाले पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जबकि एसपी उत्तरी ने इससे इनकार किया है। सीएनजी कैप्सूल भरा ट्रक अब हेड पोस्ट ऑफिस के पास हादसे का शिकार हुआ है, जिससे रात में खलबली मची है। हजियापुर में पतंगबाजी पर झाड़ू से मारपीट हुई। खबरें और भी हैं, आइए सभी की तफसील बताते हैं। फिलहाल नहीं तोड़ी जाएगी आदम खान की जौहर यूनिवर्सिटी। मुरादाबाद कमिश्नर राजने कुमार सिंह ने रामपुर में आदम खान की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को तोड़ने पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि ऐसा रामपुर विकास प्राधिकरण आरडीए के आदेश पर जौहर ट्रस्ट की अपील पर किया गया है। आरडीए ने जौहर यूनिवर्सिटी के 40 में से 38 भवनों को बिना नक्शा पास कराए निर्मित बताते हुए उन्हें अवैध घोषित कर दिया था। ध्वस्त करने के आदेश जारी करने पर इसका व्यापक विरोध शुरू कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन, जौहर ट्रस्ट, छात्र और कर्मचारी धरने पर बैठ गए। देश भर से हिमायत में आवाजें उठने लगी। समाजवादी पार्टी ने भी पहले विधायकों और फिर सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को रामपुर भेजकर डीएम के आदेश पर रोक लगाने पर जोर दिया था। खैर, अब रोक लग गई है। जौहर ट्रस्ट की तरफ से इस मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने भी पुष्टि की है। अब अगली सुनवाई कब होगी यह अभी साफ नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है मंगलवार को सुनवाई के लिए नई तिथि घोषित हो सकती है। इस फैसले का बरेली में भी स्वागत हुआ है। सुनवाते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी ने क्या कहा है। ये सुनकर के मुझे बेहद खुशी हो रही है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एजुकेशन और ख़ास तौर पर छात्रों के हितों का ध्यान रखते हुए मुरादाबाद कमिश्नर के ज़रिए बुलडोज़र चलाने पर रोक लगा दी है और ये बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कदम उठाया गया, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से बनी है और ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ भारत की आज़ादी में कलीदी किरदार अदा किया था और ब्रिटिश साम्राज्य के छक्के उन्होंने गोलमेज कॉन्फ्रेंस लंदन में छुड़ा दिए थे। उन्होंने अपनी जान का नजराना, अपनी शहादत भारत के लिए कुर्बान कर दी थी। हमें आजम खान से कोई मतलब नहीं है। आजम खान अपने किए की सजा पा रहे हैं और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हुकूमत उत्तर प्रदेश का कि हमारी अपील पर हुकूमत ने ध्यान दिया, हमदर्दी का इजहार किया और छात्रों के फलाह बहबूद और उनके भविष्य का ध्यान रखते हुए बुलडोज़र चलाने की कार्रवाई को वापस ले लिया है। दीवार गिराने पर दरोगा और सिपाही पर गिरेगी गाज। थाना फरीदपुर के गांव कैवा में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 भाइयों के बीच जमीन को लेकर चल रहे विवाद में पुलिस ने अपने अधिकारों के खिलाफ जाते हुए कार्रवाई कर दी। मौके पर जाने के बाद फावड़ा चलाकर और लात मारकर दीवार गिरा दी। इसका एक वीडियो वायरल होने लगा। तब इस मामले में पुलिस के अफसरों को संज्ञान लेना पड़ा। इसी के साथ ये तय हो गया है कि फरीदपुर थाने में तैनात दरोगा परवीन कुमार और सिपाही श्रीकांत पर कार्रवाई होगी। आइए सुनवाते हैं कि इस मामले को लेकर सीओ फरीदपुर संदीप सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं। 26/7/2026 को सोशल मीडिया पर कुछ पुलिसकर्मियों के द्वारा एक दीवार को क्षतिग्रस्त किए जाने की बात प्रकाश में आई। वो वीडियो का संदर्भ लेते हुए उच्च क्षेत्राधिकारी फरीदपुर के द्वारा संपूर्ण प्रकरण की जांच की गई। तो वाकयात इस प्रकार पाया गया कि थाना फरीदपुर जनपद बरेली क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले ग्राम कैरुआ के निवासी रजनेश पुत्र वेदराम तथा उनके सगे भाई आरेंद्र के विरुद्ध कृषि भूमि लगभग 7 बीघा जमीन के बंटवारे तथा उसमें निर्माण कार्य को लेकर आपस में काफ़ी समय से विवाद चल रहा है, जिसके संबंध में 24/7/2026 को एक पक्ष रजनीश के द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किया गया, जिस पर दोनों पक्षों को मौके से शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए थाने पर लाया गया तथा उनके विरुद्ध 170 BNSS की कार्रवाई अमल में लाई गई। इनको समझाने के बावजूद पुनः 26/7/2026 को
निर्माण कार्य को लेकर पुनः आपस में एक दूसरे के आमने सामने हुए और विवाद पुनः खड़ा हुआ, जिसमें पुनः इनके द्वारा डायल 112 पर फ़ोन किए गए। मौके पर डायल 112 पुनः दोनों पक्षों को थाने लाकर उनके विरुद्ध 170 बीएनएस की कार्रवाई की गई। साथ ही थाने से मौके पर गए उप निरीक्षक प्रवीण कुमार तथा आरक्षी श्रीकांत के द्वारा बिना किसी न्यायालय या विधिक या सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बावजूद उनके द्वारा दीवार को क्षतिग्रस्त किया गया, जिसका सक्षम अधिकारियों द्वारा संज्ञान लिया गया है और इन दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित कर दी गई है। जांचोपरांत इनके विरुद्ध अनुशासन कार्रवाई की जाएगी। कत्ल के बाद हैरान करने वाला कबूलनामा। यूपी की दिलावैली में ज़मीन जायदाद, अवैध संबंध, गुस्से, नशे की हालत में बहुत से कत्ल हुए हैं। सुपारी किलर भी पकड़े गए हैं जिन्होंने पैसे लेकर कत्ल किए थे। पहली बार जिन यानी परेशान करने वाली शय के कहने पर कत्ल कर देने का कबूलनामा ऑन कैमरा सामने आया है। मामला उस कत्ल से जुड़ा है जो 3 दिन पहले भोजीपुरा थाने के इलाके में हुआ था। धौरा टांडा के रहने वाले किराना कारोबारी सियाराम श्रीवास्तव 7 साल की मॉर्निंग वॉक पर निकलने के बाद सुनसान रास्ते पर लाश मिली थी। शरीर पर चोट और गहरे घाव के निशान थे। शक की बुनियाद पर पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उनसे पूछताछ शुरू कर दी। पुलिस ने सभी तरह से पता कर लिया, लेकिन लाला राम, संजीव, महेंद्र श्रीवास्तव अड़े रहे कि मर्डर उन्होंने नहीं किया है। दरअसल उनका मकान को लेकर मृतक से विवाद चल रहा था। जब पुलिस को लगा कि तीनों सही बोल रहे हैं, तब दूसरे एंगल पर तफ्तीश शुरू की गई। सीसीटीवी में सियाराम श्रीवास्तव का एक मारुति ओमनी पीछा करते दिखाई दी। उसके बाद उसे थोड़ा आगे के कैमरे में देखा गया तो उसका शीशा टूटा दिखा। तब पुलिस धौरा टांडा में ही वार्ड नंबर 10 के मोहल्ला वलीम में रहने वाले मोहम्मद अरमान तक पहुंच गई। वो हाई स्कूल पास है, नशे का आदी है। अजीबोगरीब हरकतों को लेकर घर वाले उसका इलाज भी करा चुके हैं। फिलहाल वो दवा खाना छोड़ चुका था। पकड़े जाने के बाद जब रासपास के मौके पर पुलिस ने उसे मीडिया के सामने पेश किया तो उसने बेहद चौंकाने वाली जानकारी दी। आइए उसकी जुबानी सुनवाते हैं। यहाँ पर 6-7 लोगों ने पकड़ के मेरे यहाँ पर इंजेक्शन लगाया था। इंजेक्शन की पूरी सिरिंज उतार दी थी और दिल में बहुत ज़्यादा जलन थी। 1.5 साल से मेरी गुड लाइफ में दवा चल रही है। मेरे घर वाले दवा खवा रहे हैं, इनको तो कुछ पता ही नहीं थी क्या करने वाला हूँ मैं। बस ऐसी चीज़ें मुझे परेशान करती थी और दिखी भी हैं, दिखते भी हैं। कभी कोई चीज़ चमक रही है, बराबर में कुछ हो रहा है। चाहे आप किसी पंडित जी से पता कर लो, मौलाना से पता कर लो, अगर कुछ मेरा ही अगर इसमें कुछ हाथ हुआ तो मैं सजा काट लूँगा। वरना मेरी क्या कहती हैं आपसे? हत्या करने के लिए उकसाती हैं? हाँ, मतलब ये 1.5 साल से मेरे पीछे पड़ी थी कि बोल रही थी कर दे, जल्दी कर दे। गाली बकती थी बहुत ज़्यादा, गंदी गाली बकती थी। अब मैं बाहर जाता था तो मैं अकेला बैठने लगा। हाँ, कभी हंसी की सुनाई आती थी, फिर जिन दिखता था, जिन कुछ करता था। हाँ, कोई जिन्नी टाइप होगा और दिखे भी थे मुझे। क्या कहता था? हाँ, आज से वो कुछ साल पहले जो बिजली कड़कड़ाई थी बहुत, शायद तुम्हें ध्यान होगा, जो बिजली बहुत गंदी वाली कड़कड़ाई थी, तो उस टाइम पापा और मैं थे। उसके बाद में क्या बोलते हैं, बहुत घोड़ों से आए थे कुछ लोग। हाँ, मैं रो भी बहुत रहा था घोड़ों पे बैठ के और उनके घोड़ों पे पर भी थे। मैं अंदर दुब गया जाके, बहुत ज़्यादा रो रहा था। मेरी नानी के घर वालों से पूछ लो, मेरे पापा की गोदी में चिपक के रो रहा था मैं। जब बहुत मृतक के कितने चाकू मारे थे तुमने? 3 चाकू मारे थे। कहाँ मारे थे? 3 सीने पे मारे थे। पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी? हाँ, पहले गाड़ी से टक्कर मारी थी। कैसे सोचा उसे मारना? उसकी हरकत पर उसके पिता मोहम्मद इम्तियाज रोने लगे। बेटे ने जैसा करा इसको क्या मानते हैं? तो गलती करा, किसी के परिवार किसी को मारा है तो गलत नहीं है ये। मैंने कोई मदद नहीं की, मैंने खुद पकड़वाया इसे। तो गाड़ी कैसे मेरे घर पे जैसे भी पहुंचे वैसे मैंने कहा गिरदापुर में चलो, मैं वैसे पकड़वा के लाऊं सीटें। नहीं, गाड़ी कैसे ले गया था? गाड़ी का असर अपना परिवार में सो रहे थे, बच्चे को मालूम है कहाँ गाड़ी चाबी उठाई ने सुबह निकल गया। ये जब आपको पता है आपका बच्चा मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको ऐसा कोई पिक पे के कोई ऐसी बात ही नहीं आई थी। दवा खा रहा था। कब से दवा चल रही थी इसकी? दवा तो इनने अब 2-3 महीने छोड़ रखी है। कोई नशा वगैरह भी करते थे? हाँ, नशा करता है। किस चीज़ का नशा करते थे? वो कोई पेपर आता है जब उसमें पुड़िया में कोई कागज में वो चरस आती है, क्या चीज़ आता है। मैं तो कुछ नशे को जानता हूँ। कब से नशा कर रहे हैं ये लोग? ये भी मुझे पता नहीं कितने महीने से क्या काम करते थे बेटे आपके? पढ़ता था। कौन सी क्लास में पढ़ाई की इन्होंने? हाई स्कूल पढ़ने के बाद इन्होंने मना कर दिया, पढ़ाई करूँगा। कितने साल पहले हाई स्कूल किया था इन्होंने? अभी 2-3 साल की बात है, तो 3 साल से सीख रहा था ये धान। एसपी उत्तरी मुकेश चंद्रवेश ने बताया कि किस तरह पुलिस ने इस कत्ल का पर्दाफाश किया है। देखिए, प्रकरण थाना भोजीपुरा से संबंधित है, जहां धौरा टांडा कस्बे के निवासी सियाराम का शव
दिनांक 24/7/2026 को प्रातः लगभग 6 बजे ये मॉर्निंग वॉक पे निकले थे। इनका शव जो है बीबीआपी रोड पे धौरा टांजा से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर सड़क पे ही पड़ा मिला था। शव को जब एनालिसिस किया तो शव का प्रथम दृष्टया उसके गले और सीने और सर में चोट के निशान थे। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई थी। इसमें मृतक के पुत्र सुरेश की लिखित तहरीर पर 3 पड़ोसी लाला राम आदि को नामजद करते हुए हत्या का अभियोग दर्ज किया गया था। और इसमें प्राथमिक रूप से जब इन तीनों को पूछताछ के क्रम में लाया गया तो ये सब अपने घर पे मिले और पूछताछ के क्रम में प्रथम दृष्टया इनका संलिप्तता नहीं पाई गई। तो इसमें एसओजी तथा थाना स्तर की टीमों को लगाया गया अनावरण के लिए और सम्यक विवेचनोपरांत एक ओमनी वैन इसमें प्रकाश में आई जो मृतक का पीछा करते हुए एक सीसीटीवी कैमरे में दिख रही थी। और उस ओमनी वैन को जब वापस बैक ट्रैक किया हम लोगों ने तो वापसी में उसका शीशा टूटा हुआ था फ्रंट का। तो इसमें डेवलप करके फिर जब गहनता से विवेचना की तो एक अभियुक्त का नाम प्रकाश में आया जिसका नाम अरमान पुत्र इम्तियाज है जो कि 19 वर्षीय है और नशे का आदी है। इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके गहराई से पूछताछ करने पर उसने घटना का इकबाल किया और इसके पिता ने इसके साक्ष्य छिपाने में इसकी मदद की है तो उनको भी गिरफ्तार किया गया साक्ष्य छिपाने के आरोप में। दोनों ही अभियुक्त गण से पोजीशन में ओमनी वैन सफ़ेद रंग की ये बरामद हुई है। आला कत्ले छुरी, एक आधार कार्ड मृतक का, एक मोबाइल फ़ोन सैमसंग का जो कि मृतक का था, कांच के टूटे हुए टुकड़े जो कि गाड़ी के कांच के टूटे हुए कूड़े के टुकड़े थे जो मौके पे मिले हैं और कुछ इसने जो छिपाया था उन दोनों का मिलान कराया जाएगा भविष्य में। एक सफ़ेद गमछा, एक क्रीम कलर की शर्ट खूनालूदा जो कि मृतक के सफ़ेद गमछे के साथ ही लपटी हुई इसने अपनी शर्ट छिपा के रख दी थी वो बरामद हुई है तथा साथ ही साथ एक 580 रुपये नगद धनराशि हुई है। मृतक के पास इसने 1200 रुपये जो है निकाल लिए थे मृत्यु होने के बाद, उसमें से 580 रुपये की धनराशि भी बरामद हुई है। इन समस्त साक्ष्यों को इन दोनों अभियुक्तगण के साथ आज पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई संपादित की जाएगी। पुलिस ने टप्पेबाज पर चलाई गोली, एक को लगी। रात मीरगंज पुलिस और संदिग्धों के बीच कुलछा पेट्रोल पंप के पास मुठभेड़ हुई है। पुलिस का कहना है कि बाइक सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने गोली चला दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हुआ है, उसके 2 साथी भी पकड़ लिए गए। इनकी पहचान अमन उर्फ शहजाद उर्फ शहजादे निवासी असिलपुर थाना किठौर जिला मेरठ, पप्पू सिंह फौजी निवासी भैया नगला थाना पटवाई रामपुर और आसिफ अली निवासी डोगपुरी टांडा थाना अजीम नगर रामपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने इनसे पूछताछ के बाद आसिफ की पत्नी फहीमा को भी गिरफ्तार कर लिया। इनसे मीरगंज के पास एक महिला से टप्पेबाजी कर सोने के कुंडल चोरी करने की घटना खुल गई है जो 15 मई को अंजाम दी गई थी। आइए सुनवाते हैं कि प्रभारी सीओ अरुण कुमार सिंह इस मामले में क्या जानकारी दे रहे हैं। दिनांक 15 जुलाई 2026 को थाना मीरगंज के मीरगंज बाजार में एक महिला के साथ उनके कान के कुंडल को कुछ अज्ञात बदमाशों द्वारा टप्पेबाजी करके उतार लिया गया था। इस संबंध में थाना मीरगंज पर अभियोग पंजीकृत किया गया था व इन बदमाशों की सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में कल दिनांक 26 की रात्रि में थाना मीरगंज पुलिस द्वारा मीरगंज नगरिया सादात मार्ग पर कुलचा पेट्रोल पंप के पास रात्रि में चेकिंग के दौरान 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की। पुलिस द्वारा की गई आत्मरक्षा फायरिंग में अमन उर्फ शहजाद नाम का एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ है। शेष अन्य 2 बदमाश पप्पू सिंह उर्फ फौजी और आसिफ भी गिरफ्तार किए गए हैं। इन अभियुक्तों ने पूछताछ में दिनांक 15 वाली घटना को कबूल किया तथा आसिफ की पत्नी फहीमा के पास कुंडल होने की बात बताई, जिस पर तत्काल पुलिस पार्टी द्वारा एक्शन लेते हुए फहीमा को भी कुंडल के साथ गिरफ्तार किया गया है। बदमाशों के कब्जे से 2 तमंचा 315 बोर का, 1 चाकू, 2 मोटरसाइकिल व 3 मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। संपूर्ण घटनाक्रम के संबंध में थाना मीरगंज पर बीएनएस की सूचना धाराओं में अभियोग दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। सिटी मॉल से 3,28,000 की चोरी में कर्मचारी गिरफ्तार। विथरी चैनपुर पुलिस ने सिटी मॉल कंपनी से करीब 3.5 लाख की चोरी में उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है जो वारदात के बाद से फरार चल रहा था। उस पर इल्जाम है कि उसने कैमरे बंद करने के बाद करीब 2 महीने पहले ये बड़ी रकम चोरी की थी। पुलिस के मुताबिक 26 मई को कंपनी के सभी डिलीवरी कर्मचारी अपना अपना हिसाब जमा कर चुके थे। कैश ड्रायर में 3,25,650 रुपये रखे थे। आरोप है कि कर्मचारी हिमांशु ठाकुर एक डिलीवरी बॉय से बाइक मांग कर ले गया। इसके बाद
बाद दोपहर 2:14 पर कंपनी पहुंचा। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा बंद किया और फिर कैश ड्रायर से पूरी रकम निकालकर फरार हो गया। पुलिस ने उसे बिसलपुर रोड स्थित पुरनापुर पेट्रोल पंप से आगे कच्चे रास्ते से पकड़ा है। उससे 6,375 रुपये भी बरामद हुए हैं। बॉर्डर पर ड्राइवरों की मौत, घर वालों के इल्जाम। बहेड़ी में उत्तराखंड बॉर्डर पर 2 ट्रक ड्राइवर की मौत के बाद आज उनका पोस्टमार्टम कराया गया। दोनों की मौत को लेकर सवाल रात से ही उठने लगे थे। ये भी जानकारी में आया था कि उनके परिजन ने वहां जाम लगाने की भी कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें वहां से हटा दिया था। इसके बाद वासिफ पुत्र इरफान और गुड्डू निवासी मुड़िया जागीर थाना देवरानिया और इरफान पुत्र सुल्तान खान निवासी कंजादासपुर थाना इज्जत नगर के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए। आइए आपको सुनवाते हैं कि मृतक इरफान के पिता सुल्तान खान ने पोस्टमार्टम हाउस पर क्या कहा है। सुल्तान खान। कहाँ रहते हैं आप? कंजादास। थाना कौन सा लगता है आपका? इज्जत नगर। कैसे बेटे की मौत हुई? बेटे की ऐसी मौत हुई, ड्राइवर था गाड़ी में बैठा हुआ और जे निवेल्टी कटवाने गए थे तो पुलिस ने भगाए थे। तो ये पुलिस ने भगाए थे और भागे, तब इनने हंगामा में पुलिस ने करा तो मतलब भागे जी। उधर 10 लोग भागे थे और 10 लोग भागने में 2 जे कट गए ट्रेन से। कब की घटना ये? कल 3 बजे करीब। किस थाना क्षेत्र की पुलिस थी? बहेड़ी थाना क्षेत्र की पुलिस है। इसकी लापरवाही तो पुलिस की ही रही। जब ऊपर को भागे पुलिस की और ट्रेन आ गई, ट्रेन के सामने पीछे करा के पुलिस से कटी। पुलिस क्या बेटा क्या है? ट्रेन से कटी। ट्रक चलाता था या ड्राइवर क्या था? तेरे हाल पर था। दिनांक 26/7/26 को समय करीब 16:30 बजे आमगंजा चेकपोस्ट के पास ट्रेन संख्या 55-313 अब से बहेड़ी किच्छा रेलखंड के मध्य 2 व्यक्तियों के कटकर मृत्यु हो जाने की सूचना थाना बहेड़ी को प्राप्त हुई। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी बहेड़ी द्वारा थाना बहेड़ी की पुलिस तथा अन्य थानों की पुलिस बल लेकर मौका मुआयना किया गया। मृतकों के नाम मोहम्मद बासी पुत्र मोहम्मद इमरान उम्र 32 वर्ष निवासी मुड़िया थाना देवरनिया तथा इरफान पुत्र सुल्तान खान उम्र 20 वर्ष निवासी कंजादासपुर थाना इज्जत नगर हैं। प्राथमिक जांच में पाया गया कि जनपद बरेली के थाना बहेड़ी क्षेत्रांतर्गत आमडांडा नाम के स्थान पर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के प्रांतीय बॉर्डर पर खनिज चेकपोस्ट राजकीय स्थापित है, जहां पर उत्तराखंड की ओर से खनन लाने वाले वाहनों की प्रपत्र की संयुक्त जांच संयुक्त टीम द्वारा की जाती है, जिससे वहां पर वाहनों की कतार रहती है। उपरोक्त दोनों मृत व्यक्ति ट्रक ड्राइवर थे, जो अपने वाहनों को चेक पोस्ट से पहले साइड में खड़ा करके किसी कारणवश रेलवे लाइन की तरफ चले गए थे, जहां तेज स्पीड ट्रेन की चपेट में आकर इन दोनों की मृत्यु हो गई। स्टेशन मास्टर बहेड़ी से प्राप्त मेमो के आधार पर पीएम की कार्रवाई विचलित है। प्रकरण के संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई संपादित की जा रही है। हजियापुर में पतंग को लेकर फौजदारी, 2 घायल। थाना बारादरी के मोहल्ला हजियापुर में पतंग विवाद का सबब बन गई। राजू पुत्र सरफराज का पुलिस को तहरीर देकर कह रहा है कि उनका बेटा हसन अली पतंग उड़ा रहा था। उसकी पतंग पड़ोसी सबल पुत्र सैयद के घर में उलझ गई। इल्ज़ाम लगाया कि इस बात पर सबल ने उसके बेटे को झाड़ू मार दी। जब उसने बेटे को मारने का विरोध किया तो आमिर, आरिफ और ताहिर ने उसके साथ गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। विकलांग बहन मायदा को भी पीटा गया, उसके सिर पर ईंट मार दी और जान से मारने की धमकी देकर सभी चले गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के चोरों ने तोड़े ताले। थाना इज्जत नगर के प्राथमिक विद्यालय कुम्हारा में चोरों ने ताले तोड़ लिए। आंगनबाड़ी केंद्र से भी सामान साफ कर गए। प्रधानाध्यापिका तस्कीन जहां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 25 जुलाई की सुबह को करीब 7:20 पर विद्यालय पहुंची तो विद्यालय और परिसर में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के ताले टूटे हुए थे। तत्काल पुलिस को सूचना दी और ग्राम प्रधान को भी मौके पर बुलाया। विद्यालय के रसोई घर से दाल के 3 डिब्बे, 5 लीटर का प्रेशर कुकर, 2 छोटे भगोने चोरी हुए हैं। कक्षा 2 से 2 प्रोजेक्टर और सहायक अध्यापिका शमीम आरा बेगम को विभाग की तरफ से उपलब्ध कराया गया सरकारी टैबलेट भी गायब मिला। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र से 2 कट्टे पोषाहार सहित अन्य सामान भी चोरी कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद आसपास लगे कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।
सीएनजी कैप्सूल का टैंकर फिर हादसे का शिकार। रात करीब 1 बजे कैंट रोड पर हेड पोस्ट ऑफिस के पास एचपी कंपनी का सीएनजी कैप्सूल टैंकर हादसे का शिकार हो गया। टैंकर हल्द्वानी से गैस खाली करने के बाद प्लांट से दोबारा कैप्सूल भरने के लिए जा रहा था, तभी हादसा हो गया। चालक को हल्की चोटें आई हैं। राहत की बात यह रही कि हादसे के बाद कोई बड़ा गैस रिसाव या विस्फोट नहीं हुआ, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पुलिस और संबंधित विभाग की टीम पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आइए आपको सुनवाते हैं इसे लेकर टैंकर ऑपरेटर ने हमसे बातचीत में क्या कहा है। मैं निशान से। ये जो ट्रक है ये कहाँ से गैस खाली करके आ रहा था, क्या करके आ रहा था? खाली करके आ रहा था। कहाँ से? हल्द्वानी से। हल्द्वानी से। तो किस वक्त ये हादसे का शिकार हुआ है? ये लगभग रात 1 बजे। रात 1 बजे। चोट भी लगी किसी को क्या? हाँ ना, हल्की फुल्की थी, बंदे के साथ में। अच्छा, जो ट्रक में ही मौजूद थे? हाँ। किस चीज़ से एक्सीडेंट बताया जा रहा है? आगे जो डंपर था ना, हाँ। डंपर ने ब्रेक लगा दी। अच्छा, डंपर ने ब्रेक लगा दी। दूसरी साइड गाड़ी आ रही थी जी। तो उसको बचाने की वजह से। हाँ। तो अभी ये खाली है ट्रक? खाली करके आ रहा था। खाली करके कहाँ जाना था इसको? इसे जाना था सर इधर अपना लक्ष्मण विद्या। अच्छा, लक्ष्मण विद्या कहाँ पड़ता है ये पड़ता आपके बुखारा मोड़ से आगे। अच्छा, बुखारा मोड़ से मतलब बरेली में ही जाना था? हाँ, यहाँ प्लांट है ना आगे। अच्छा, आगे प्लांट। चारा काटते वक्त किसान को सांप ने डसा। थाना भुता के गांव मटकापुर में रहने वाले 30 साल के सुखपाल को खेत में चारा काटते वक्त सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल लाया गया है। परिजनों ने बताया कि सुखपाल सोमवार सुबह पशुओं के लिए खेत में चारा काटने के लिए गया था। इसी दौरान घास के बीच छिपे सांप ने उसके हाथ में काट लिया। सांप के डसते ही सुखपाल घबराकर घर पहुंचा और सांप के काटने की जानकारी दी। उसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। अस्पताल में डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया है। उसकी सेहत पर नजर रखी जा रही है। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।